पांडे क्लासेज को ज्वाइन करने के लिए हमारे YouTube चैनल पांडे क्लासेस बाय परीक्षित पांडे को सब्सक्राइब करें। Good morning all of you. I am Parikshit Pandey. Most welcome in my YouTube channel पांडे क्लासेस बाय परीक्षित पांडे। साथियों, मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में अंग्रेजी है जो कि क्लास 6 से लेकर के 12th तक के स्टूडेंट के लिए है, क्योंकि 12th वालों के लिए पहला ही चैप्टर है। इंटर और हाई स्कूल 11th वालों के लिए भी पहला ही चैप्टर है। हाई स्कूल और 9th के लिए भी ये है। 6 से लेकर के 8 में भी उपस्थित होता है। ठीक है, तो ध्यान पूर्वक इस वीडियो को देखिएगा। ऐसा नहीं है कि छोटी लेवल तक का ही पढ़ाया जा रहा है, इसमें सारा पूरा इंटर लेवल तक का पूरा इसमें जो भी है पूरा इंटर लेवल तक का पढ़ाया जा रहा है। उसमें जो भी बातें अगर समझ में ना आई तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो बच्चों नरेशन में मैंने इंट्रोगेटिव सेंटेंस तक मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। आज मैं आप लोगों के लिए उपस्थित हुआ हूँ लेकर के इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है आदेशात्मक वाक्य। आदेशात्मक वाक्य, ध्यान दीजिएगा। कहना चाहते हैं कि ऐसे सेंटेंस अर्थात जब हमारी आरवी पास्ट में हो और आरएस का सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत हो और इसमें आदेश देने का भाव व्यक्त हो, तब उसका इनडायरेक्ट बनाते समय सर्वप्रथम आरवी के सेड या सेड टू को ऑर्डर्ड या कमांडेड में बदल देते हैं और कनेक्टिंग वर्ड टू का प्रयोग करके बचे हुए बाकी के आरएस के सेंटेंस को लिख देते हैं। मैंने क्या कहा कि जब हमारी आरवी पास्ट में हो। बच्चों ध्यान रखना, आरवी पास्ट में होने का तात्पर्य होता है कि आरवी पास्ट के किसी भी टेंस में हो सकती है, क्योंकि हमारे पास्ट के 4 टेंस होते हैं, तो पास्ट में से किसी में भी हो सकती है। ठीक है, तो जब हमारी आरवी पास्ट में हो और आरएस का सेंटेंस कैसा हो, आरएस का सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत हो। इंपरेटिव सेंटेंस मींस होता है आदेशात्मक वाक्य। उसमें आपने पढ़ा एक आदेशात्मक वाक्य क्या होता है। व्हाट इज एन इंपरेटिव सेंटेंस? आई सेड टू अबाउट इंपरेटिव सेंटेंस, इट इज इम्प्रेस ऑफ एनी पर्सन टू गॉडेस एंड एनीवन person to receive goddess or blessing, it is called imperative sentence। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब हमारी आरबी, बच्चों आरबी और आरएस को मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि आरबी क्या होती है। जैसे यहाँ लिखा है कि रवि सेड टू यू कामा डबल इन्वर्टेड कामा गो देयर। ठीक है, तो ये सिंपल है बिल्कुल। क्या कह रहा है, ये आपका आरबी है। आरबी कैसे पहचानते हैं रिपोर्टिंग वर्ब को? सिंगल कामा के अंतर्गत, सिंगल कामा के तहत लिखा गया सेंटेंस आरबी कहलाता है। आरबी का अर्थ होता है रिपोर्टिंग वर्ब, सूचित करने वाली क्रिया, जो आपको किसी व्यक्ति वस्तु के द्वारा सूचना मिलने पर किसी बात को बताती है। मैंने आपको सूचना दिया, मैंने तुमसे कहा, मैंने आपको कहा अर्थात बताया, मैंने सूचना दिया आपको। ठीक है, तो आपका हो गया बच्चों आरबी। तो ये लिखा है कि रवि सेड टू यू, रवि मीन्स रवि ने, सेड टू मीन्स कहा, यू मीन्स तुमसे, रवि ने तुमसे कहा, एक कामा मीन्स की, गो देयर वहां जाओ। तो बच्चों इसमें आपके सम्मुख आदेश दिया जा रहा है कि रवि ने आपसे कहा कि कहां, वहां जाओ, आदेश दे रहा है। इससे क्या करेंगे, आपने कहा कि जब हमारी आरवी पास्ट में हो और आरएस का सेंटेंस, ये बच्चों आपका आरएस है। कैसे आरएस हो गया? आरएस कैसे हो गया? डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर बंद जो सेंटेंस होता है ये आरएस कहलाता है। इसका अर्थ होता है रिपोर्टेड स्पीच। तो इसमें करता है गो देयर, वहां जाओ, आपको आदेश दिया जा रहा है। इंपरेटिव सेंटेंस में है, क्या करेंगे, सर्वप्रथम आरबी के सेड या सेड टू को या तो आप ऑर्डर्ड में बदल सकते हैं या तो कमांडेड में बदल सकते हैं। रवि ऑर्डर्ड यू, कामा डबल इन्वर्टेड कामा की जगह कनेक्टिंग वर्ड क्या लगाते हैं, टू। तो मैंने आपको बताया कि चाहे सेड रहेगा और चाहे सेड टू रहेगा, इसे चाहे ऑर्डर्ड में बदल दें और चाहे कमांडेड में बदल दें। ठीक है, तो चाहे ऑर्डर्ड में बदलें चाहे कमांडेड में बदलें, उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखने के बाद कामा डबल इन्वर्टेड का यूज करते हैं। अब इस टू से पूरे सेंटेंस को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो हो जाएगा टू गो देयर। ठीक है बच्चों, जैसे लिखा है कि द टीचर
द टीचर सेड कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा स्टैंड अप in the classroom। ठीक है, तो ये कह रहा है, क्या लिखा हुआ है, द टीचर सेड, द टीचर मीन्स शिक्षक ने, सेड मीन्स कहा, ए कामा मीन्स की स्टैंड अप खड़े हो जाओ, इन द क्लासरूम कक्षे में खड़े हो जाओ। इसमें क्या कर रहा है, आपसे शिक्षक आदेश दे रहा है, आदेश देने का कार्य कर रहा है, इसलिए आरबी के सेड या सेड टू को ऑर्डर्ड में या तो कमांडेड में बदल देंगे और आरएस के सेंटेंस को कनेक्टिंग वर्ड टू से क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा द टीचर सेड को इसमें ऑर्डर में बदल देंगे, ऑर्डर में चाहे बदले चाहे कमांडेड में, और कामा डबल इन्वर्टेड कामा की जगह कनेक्टिंग वर्ड टू से सेंटेंस को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है बच्चों, और लास्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग कर देते हैं। तो आशा करते हैं कि बात समझ में आई होगी आप लोगों को। नेक्स्ट मैं आपको इसके बारे में जो पीडीएफ होगा, पीडीएफ सभी क्लासों के लिए मैं सेंड कर दूंगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।